हे गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1995 में रिलीज हुई एक अमेरिकन एक्शन ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है कॉन्गो। इस मूवी को IMDb में 5.2 स्टार मिला है और 76 गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। तो चलिए इस एक्सप्लेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चार्ली को, जो कि ट्रेविसकॉन नाम के कंपनी में काम करता है। वो अपनी टीम के साथ कॉन्गो नाम के एक जंगल में ब्लू डायमंड ढूंढ रहा है। चार्ली अपनी टीम के साथ कॉन्गो जंगल में माउंट मुकेंको पहाड़ पे ब्लू डायमंड ढूंढ रहा होता है। अगले सीन में हमें ट्रेवी कंपनी के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्टन शहर पे था। वहाँ पे केरिन रॉस नाम की एक लड़की होती है, जो कि चार्ली की गर्लफ्रेंड और उस कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट भी होती है। केरिन सैटेलाइट के जरिए चार्ली से बात करती है। चार्ली उसे बताता है कि वहाँ पे ब्लू डायमंड का एमोनियम मिला है। चार्ली केरन को एक लेजर गन दिखाता है और वो बताता है कि अगर इस लेजर गन में एक डायमंड लगा दिया जाए तो ये लेजर गन कितना पावरफुल हो सकता है वो सोच भी नहीं सकते। चार्ली का दोस्त जेफरी ब्लू डायमंड ढूंढ रहा होता है, इसीलिए चार्ली केरन को 1 घंटे बाद कम्युनिकेट करूंगा बोल के वहां से चला जाता है और कनेक्शन भी लॉस्ट हो जाता है। चार्ली जेफरी के पास जाता है। जेफरी चार्ली को बताता है कि उसने तालाब के अंदर से गुजरते हुए एक नई जगह देखी, इसलिए जेफरी चार्ली को उस तालाब के रास्ते से नई जगह पे ले जाता है। ये जगह देखकर चार्ली और जेफरी दोनों खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेफरी अपना बैग लेने के लिए जाता है और चार्ली को वहीं रुकने को बोलता है। थोड़ी देर बाद चार्ली को वहाँ पे एक इंसान का आंख मिलता है। वो देखकर चार्ली बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पीछे देखने लगता है, और पीछे देखने के बाद चार्ली चिल्लाने लगता है। उधर दूसरी तरफ कंपनी के हेडक्वार्टर में केरियन और कंपनी के CEO आरबी ट्रेवी चार्ली से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए वो केंगो जंगल में लगे हुए लाइव कैमरा से कनेक्ट कर लेते हैं और वहाँ का सिनेरियो देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि उनके कंपनी के कुछ लोगों को वहाँ पे किसी ने मार दिया है और अचानक से कोई चीज आकर कैमरे को झपट लेती है और कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। केरिन को लगता है कि वहाँ पर चार्ली की टीम को किसी गोरिल्ले ने अटैक कर लिया है और वो बताती है कि हमें मिलिट्री फोर्स लेकर उस जंगल में जाना चाहिए। लेकिन आरबी ट्रेवी बताते हैं कि ऐसा किया तो इस खोज के बारे में सारी दुनिया को पता चल जाएगा और उनको कुछ फायदा नहीं होगा। और आरबी ट्रेवी ये भी बताते हैं कि शायद उन लोगों को गोरिल्ला ने अटैक नहीं किया होगा और शायद उन लोगों को किसी स्थानीय लोगों ने या फिर आदिवासी ने अटैक किया होगा। अब आरबी ट्रेवी चाहते हैं कि केरिन उस केंगो जंगल पे जाए और वहाँ पे जाके डायमंड ढूंढे और लेके आए। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि चार्ली आरबी ट्रेवी का बेटा है, लेकिन आरबी ट्रेवी को अपनी बेटे की कोई भी पेड़ी नहीं है और उन्हें सिर्फ डायमंड से मतलब है। केरिन अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के खातिर केंगो जंगल पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पीटर को, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्री मेटोलॉजिस्ट है। उसने एक गोरिल्ला को, जिसका नाम है एमी, उसको स्पेशल ट्रेनिंग दिया है और एक डिवाइस की मदद से उस गोरिल्ला की अपनी भाषा को डिजिटल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, जो कि सभी इंसान सुन पाते हैं और उसे समझ भी पाते हैं। पीटर एक प्रोग्राम के जरिए सभी लोगों के आगे एमी गोरिल्ला से कम्युनिकेट करके दिखाता भी है। उस प्रोग्राम में हेमर नाम का एक आदमी भी होता है। उसके हाथ में एक अंगूठी होता है और उस अंगूठी में एक आंख का निशान होता है। और दिलचस्प बात यह है कि एमी गोरिल्ला भी एक आंख का निशान पेंटिंग में बना दी थी। अभी पीटर को लगने लगता है कि एमी को उसके असली घर यानी कि जंगल में छोड़ देना चाहिए। पीटर के पास एमी को छोड़ने के लिए उतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए फंडिंग के लिए वो यूनिवर्सिटी के हेड के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है। तभी वहाँ पे हेमर आता है और पीटर को बोलता है कि वो पैसे देने के लिए उसकी मदद करेगा, लेकिन वो ये भी बताता है कि एमी को छोड़ने के लिए वो भी जंगल में जाएगा। अभी पीटर अपने असिस्टेंट रिचर्ड और एमी के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है। एयरपोर्ट में केरियन भी आ जाती है और पीटर को रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी उनके साथ जंगल में लेके जाए, लेकिन पीटर केरियन को मना कर देता है। उसके बाद वहाँ पे हेमर आ जाता है और पीटर को कहता है कि उसके पास पैसे की प्रॉब्लम हो चुकी है और उसके पास उतना पैसा नहीं है जिससे वो प्लेन का कॉस्ट उठा सके। तभी केरिन पीटर को बोलती है कि वो सारा कॉस्ट उठाने के लिए रेडी है। इसीलिए अभी पीटर, रिचर्ड, एमी और हेमर के साथ साथ केरियन भी प्लेन में जाने वाली होती है। प्लेन में हेमर उन्हें बताता है कि कॉन्गो के जंगल में कुछ खजाना है और उसकी रक्षा वहाँ के जानवर कर रहे हैं, लेकिन पीटर उसकी बात पर बिलीव नहीं करता है। आरबी ट्रेवी ने केरिन की मदद करने के लिए एक गाइड भेजा होता है जिसका नाम होता है मोनरियो केली। कॉन्गो में 2 साल में 3 सरकार गिर चुकी है, इसलिए वहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए सारी जंगलों की बॉर्डर अब बंद हो चुके हैं। मोनरियो केली परमिशन लिए बिना ही जंगल की तरफ प्लेन से निकल जाता है, इसलिए कुछ आर्मी प्लेन पर अटैक करने लगते हैं। इसीलिए सभी लोग अपने सामान और हथियार के साथ पैराशूट से नीचे जंप करने लगते हैं। अभी वो लोग जंगल में पहुंच चुके हैं और वहाँ पे टेंट लगा के रहने लगे। मोनरियो केली
आकर हेमर को कहता है कि उसे पता है कि वो राजा सुलेमान का खजाना ढूंढ रहा है। वो बताता है कि कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे राजा सुलेमान का खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वो इस बात पर बिलीव नहीं करता। केरिन सैटेलाइट की मदद से अपने बॉस आरबी ट्रेविस से बात करती है, लेकिन तभी वहाँ पे एमी गोरिल्ला आ जाती है और उनका डिवाइस गिर जाता है और कनेक्शन लॉस हो जाता है। दूसरे दिन उनके टेंट के पास कुछ आदिवासी आ जाते हैं और केली को कहते हैं कि उनको कुछ दिन पहले एक गोरा आदमी मिला है। अभी केरिन को लगता है कि वो चार्ली है, इसीलिए वो सब आदिवासी के इलाके में चले जाते हैं। वहाँ जाके उनको पता लगता है कि वो आदमी बॉब है, जो कि चार्ली की टीम में काम करता था। बॉब वहाँ पे एमी गोरिल्ला को देख लेता है और अजीब सा बर्ताव करने लगता है और मर जाता है। अब केरिन को लगता है कि चार्ली मुसीबत में है, इसीलिए पानी के रास्ते से नाव से सभी लोग चार्ली को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। हेमर कहता है कि कॉन्गो जंगल में राजा सुलेमान के एक लॉस्ट सिटी में डायमंड है, जिससे वो लोग सभी अमीर हो सकते हैं और उस डायमंड या फिर खजाने के पास उनको एमी गोरिल्ला लेके जाएगी। हेमर कहता है कि उसे सोवियत में एक बुक मिली थी जहाँ पे सोलोविन के जिन सिटी का एक फोटो भी था और उस फोटो में एक आंख थी और उसे सफारी में एक आंख मिली थी जो कि उसने लॉकेट में लगाया हुआ था। और वो ये कहता है कि उसी तरीके का आंख एमी गोरिल्ला ने भी पेंटिंग में बनाया था और इसका मतलब ये होता है कि एमी गोरिल्ला इस जिन सिटी के बारे में जानती है। अभी उनको जाते जाते रात हो जाती है, वो पानी में ही होते हैं, इसलिए हिप्पोपोटेमस उन पर अटैक कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सुबह वो लोग माउंट मुकेंडो पहाड़ में पहुंच जाते हैं। एमी उनको रास्ता दिखाती है और वो सब लोग एमी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ गोरिल्ला मिलते हैं। वो गोरिल्ला उन पर अटैक तो नहीं करते, लेकिन वो गोरिल्ला एमी को अपनाने के लिए राजी नहीं होते। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें चार्ली का कैंप मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी डेड बॉडी और सामान नहीं होता है जो कि उन्होंने लाइव फुटेज पे देखा था। अभी वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और नदी का रास्ता क्रॉस कर लेते हैं और उन्हें जिन सिटी मिल जाता है। वो सोलोविन का जिन सिटी देखकर हेमर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि बहुत साल पहले सोलोविन के लोगों को यहाँ पे खजाने का खान मिला था और उन लोगों ने खजाने की खान की रक्षा करने के लिए यहाँ के चारों तरफ शेर बना दिया। उन्हें आगे एक गुफा दिखता है, उन्हें लगता है कि वो गुफा बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए एमी, रिचर्ड और केली के कुछ लोग बाहर रुकते हैं और बाकी सारे लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एमी कहीं चली जाती है, इसलिए रिचर्ड एमी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी रिचर्ड के पीछे एक आदमखोर जानवर आ जाता है। उधर गुफा के अंदर सभी लोग चार्ली को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे रिचर्ड आ जाता है। वो खून से लथपथ होता है और वो थोड़ी देर बाद मर जाता है और तभी उनके आगे आदमखोर डरावने गोरिल्ला आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। वो लोग भागने लगते हैं, तभी वहाँ पे एमी आ जाती है और एमी के साथ वो सभी लोग उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग बाहर निकल के देखते हैं कि केली के 2 लोगों को गोरिल्ला ने मार दिया है। अब रात होने वाली होती है, इसलिए वो लोग वहीं पे कैंप लगा देते हैं। कैंप के चारों तरफ ऑटोमेटिक गन लगाए हुए होते हैं। अगर कोई भी कैंप के 40 मीटर दूरी पे आएगा तो वो गन ऑटोमेटिक फायर होने लगेंगे। रात को वो आदमखोर गोरिल्ला उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक गन की वजह से वो गोरिल्ला उन पर कोई भी हमला नहीं कर पाते। दूसरे दिन वो लोग एक पुराने खंडर पे पहुंच जाते। वहाँ पे पुराने लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। पीटर कहता है कि शायद सुलेमान के लोगों ने इन गोरिल्ला को पाला होगा और जानबूझकर आदमखोर बनाया होगा ताकि ये गोरिल्ला खजाने की रक्षा कर पाए, लेकिन टाइम के साथ साथ आदमखोर होने की वजह से वो गोरिल्ला उन पर ही हावी हो गए। तभी ज्वालामुखी की वजह से अर्थक्वेक आने लगता है और वो लोग नीचे एक खुफिया जगह में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि यही वो सुलेमान का जिन शहर है जहाँ पे खजाना छुपा हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे ब्लू डायमंड होते हैं। वो देखकर हेमर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ब्लू डायमंड उठाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ के गुफा से कुछ आदमखोर गोरिल्ला आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। कुछ गोरिल्ला मिलकर हेमर को मार देते हैं। अभी वो आदमखोर गोरिल्ला केली, पीटर और केरियन के ऊपर भी हमला करने लगता है। केली केरियन और पीटर को आगे बढ़ने को बोलता है और वो गन से गोरिल्ला के ऊपर हमला करने लगता है। पीटर और केरिन आगे बढ़ने लगते हैं और उनको दिखता है चार्ली का लाश। ये देखकर केरिन शॉक हो जाती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी पीटर गोरिल्ला के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन गोरिल्ला पीटर को नीचे खींच लेता है। अभी पीटर को चारों तरफ से आदमखोर गोरिल्ला घेर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एमी गोरिल्ला आ जाती है और पीटर को गले लगाने लगती है। केरिन को चार्ली के लाश के पास वो लेजर गन मिलती है और उसके बाद डायमंड भी होता है, इसीलिए वो लेजर गन में डायमंड लगाती है और उन गोरिल्ला के ऊपर हमला करने लगती है। वो लेजर गन के हमले से गोरिल्ला के 2 टुकड़े हो जाते हैं और गोरिल्ला मर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है और अभी ज्वालामुखी फटने वाली होती है। अभी पीटर, केरियन, केली और एमी भागने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे ज्वालामुखी फटने वाली होती है। वो लोग जैसे जैसे करके वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में एमी पीटर को ज्वालामुखी में गिरने से बचाती भी है
और वो वहाँ से निकल जाते हैं। केरिन सैटेलाइट की मदद से आरबी ट्रेवी से कनेक्ट करती है। आरबी ट्रेवी का पहला सवाल यही होता है कि उसे डायमंड मिला है या फिर नहीं। वो अपने बेटे के बारे में नहीं पूछता है। ये सुनकर केरिन बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज हो जाती है और उसे लगता है कि उसे सिर्फ डायमंड से मतलब है, उसे अपने बेटे से कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए केरिन लेजर लाइट की मदद से ट्रेविकॉन कंपनी का सैटेलाइट वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देती है। उधर पीटर देखता है कि एमी को जंगल के गोरिल्ला ने अभी अपना लिया है, इसलिए पीटर एमी को वहीं छोड़ के चला जाता है क्योंकि एमी का असल घर तो जंगल ही है। अभी केरिन, पीटर और केली इस जंगल से निकल जाते हैं, तभी मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको कॉन्गो मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ऐसे एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा।